अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही समझ लें कि एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है कि जिसके अंदर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन शिपमेंट प्लान की, जो कि बहुत सिंपल सा स्टेप है, लेकिन उसके अंदर अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो शिपमेंट प्लान बेसिकली क्या है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना स्टॉक चाइना में ऑर्डर दिया है बनने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब आपका सप्लायर कह रहा है कि मुझे लेबल्स सेंड करें, और मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च में या पता नहीं कहाँ पर ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, सोर्सिंग के अंदर। यस, मैंने आपको सोर्सिंग और लॉजिस्टिक की क्लास के अंदर ये चीज़ बताई थी कि आपका सप्लायर आपको बोलेगा कि मुझे ना प्रोडक्ट लेबल्स और बॉक्स लेबल सेंड करें ताकि मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर सकूं। तो जब वो लेबल्स मांगेगा दैट टाइम हमें उसकी ना शिपमेंट क्रिएट करनी है। शिपमेंट क्रिएट करके वहाँ से हम लेबल्स को डाउनलोड करेंगे और हम अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करेंगे कि ये लेबल्स हैं। देन वो उनको डिस्पैच करेगा और फिर आपके यूनिट से वो सेंड किए जाएंगे टुवर्ड्स योर अमेज़ॉन वेयर हाउस। तो मैं उस स्टेप के ऊपर आपको गाइड करता हूँ जी, वन बाय वन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करके फिर हम मूव करते हैं कि हमने शिपमेंट्स कैसे बनानी है। स्टेप वो होगा जहां पर आपका सप्लायर आपको बोलेगा ना कि मुझे लेबल सेंड करें, तो ये उस टाइम पर जाके आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है। ओके, तो फॉर इंस्टेंस आपका सप्लायर आपको कह रहा है जी आपने जो प्रोडक्ट बनवाई है, फॉर एग्जांपल वो है आपकी ये वाली 13 साइज़ की, तो आपका सप्लायर कहता है जी इसके लेबल्स मुझे सेंड करें। तो आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है। तो शिपमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपने इस लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने यहाँ से एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड पे क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन होगा सिलेक्ट रिप्लेनिश इन्वेंट्री, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। उस न्यू विंडो के अंदर आपने क्या करना है, ओके, आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन टैब ओपन हुई है। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मार्केट प्लेस तो बाय डिफ़ॉल्ट यूएस की ही सिलेक्टेड है। ओके, यहाँ पर आपकी पैकेजिंग डिटेल होगी। आपने यहाँ पर उसको ये बताना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जी दो टाइप मेंशंस हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल यूनिट्स, एक होती है केस पैक। इंडिविजुअल यूनिट्स वो होते हैं कि लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट है, शूज़ हैं वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, पिंक कलर में, येलो कलर में, 4-5 कलर्स हैं, और आपके सप्लायर ने ना सारे के सारे एक ही कॉटन में मिक्स पैक किए हुए हैं। तो 2 पीस ब्लैक के पड़े हुए हैं, 2 पीस येलो के, 3 पीस ब्लैक के, या इस तरह करके मिक्स करके उसने पैकिंग की है। दूसरा होता है आपके पास ऑप्शन केस पैक का। केस पैक होता है कि उसके अंदर ना आपकी सप्लायर ने हर एक प्रोडक्ट को सेपरेटली पैक किया है। लाइक एक कार्टन होगा ब्लैक का, एक कार्टन होगा वाइट यूनिट्स का, एक कार्टन होगा पिंक का, एक होगा येलो का। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सप्लायर से पूछना है कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपने जो है वो हमारी प्रोडक्ट किस तरह पैक की हैं, इकट्ठी पैक की हैं या आपने सेपरेट पैक किए हैं। तो अगर आप गूगल पे जाके देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन जो है वो गाइड करेगा, सॉरी गूगल गाइड करेगा कि ये देखें यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वो बता रहा है कि डिफरेंट कलर्स एक ही पैकिंग के अंदर मेंशन नज़र आ रहे हैं आपको, जबकि केस पैक के अंदर आपके प्रोडक्ट्स सारी सेपरेट एक ही लाइक कलर की, एक ही साइज़ की प्रोडक्ट्स होंगी। तो डेफिनेटली ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो फर्स्ट चीज़ आपने ये कंफर्म करनी है अपने सप्लायर से, और कोशिश ये करें कि जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने सप्लायर के साथ इन टच रहें। जब आप अपने सप्लायर के साथ इन टच रहेंगे ना, तो आप अपने सप्लायर से गाइडलाइन लेते भी रहेंगे, देते भी रहेंगे। तो उस दौरान आप सप्लायर को कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो केस पैक्ड करे, लाइक एक ही तरह की प्रोडक्ट्स एक कार्टन में पैक करें, मिक्स ना करें हमारे यूनिट्स को, ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी कम हो। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस चीज़ को फाइनलाइज कर लिया कि हम जी केस पैक इंडिविजुअल की बजाय हम केस पैक की तरफ जा रहे हैं। अब केस पैक के लिए आपको क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आएँ, जब फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोडक्ट की शिपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आपने उसको रीनेम करना है। रीनेम करते हैं जी, हम कहते हैं पिंक शूज़, कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, नीचे टेम्पलेट टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, केस पैक्ड।
यहाँ पर बॉक्स का यूनिट पर बॉक्स आप कह सकते हैं जी, एक बॉक्स के अंदर हमारे 15 यूनिट्स हैं। ओके, एक्चुअल डायमेंशंस आपने अपने सप्लायर से लेनी है। जो कॉटन उसने पैक किए हुए होंगे ना, आप अपने सप्लायर को बोलोगे कि मुझे ये बताओ कि मेरे एक कॉटन के अंदर कितने यूनिट्स हैं, एक कॉटन का हाइट, विड्थ एंड साइज़ मुझे सारा बताओ, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फिर आपने उस सप्लायर से पूछना है कि मेरे एक कॉटन का वेट कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सप्लायर से लेनी है और उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने फिर यहाँ पर चीज़ों को फिल करना है, ठीक है। तो लेट सपोज हमारा सप्लायर कहता है जी 15 यूनिट्स हैं हमारे एक कॉटन के अंदर, हमने वो लिख लिए यूनिट्स पर बॉक्स 15। देन बॉक्स की डायमेंशन हमने अपने सप्लायर से ले ली, वो कहता है जी फॉर इंस्टेंस वो कहता है जी 24 बाई 24 बाई 25, ये हमारी डायमेंशन है जी बॉक्स की। ओके, दैट्स फाइन। आगे उस बॉक्स का वेट क्या है, उस बॉक्स का वेट होगा LB के अंदर। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर लिख सकते हो LB के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि मेरे बॉक्स का वेट है 20 LB। लेट मी चेक। ओके, 20 LB हमने बता दिया। प्रेप कैटेगरी के अंदर आपने कोशिश ये करनी कि नो प्रेप नीडेड सेलेक्ट करने की, हमें इसके अलावा कोई इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वो टेपिंग और रैपिंग ये हमें नहीं करवानी, ठीक है। इसको नो प्रेप नीडेड पे सिलेक्ट करना है आपने। देन हु लेबल्स द यूनिट, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल्स लगने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। प्रोडक्ट लेबल्स और अमेजोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये क्या न्यू टैब ओपन हो गई है। ओके, तो ये अमेजोन के ऊपर आप जितने भी यूनिट सेंड करेंगे ना, लाइक अगर आपने 600 यूनिट सेंड करना है तो 600 यूनिट्स के ऊपर 600 लेबल्स लगेंगे। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक सेम लेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये सेम लेबल है ना एक प्रोडक्ट का, तो इसकी 600 कॉपियाँ करनी है और आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसको लगाना है, ठीक है। तो ये अमेजोन पूछ रहा है कि हु लेबल्स द यूनिट। तो अगर आप अमेजोन से करवाते हैं तो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा 0.55 पर यूनिट, डॉलर पर यूनिट। और अगर आप बाय सेलर कहते हैं तो बाय सेलर मीन्स कि आपका सप्लायर ही करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जी, कोशिश यही करनी कि जब आपकी सप्लायर से बात हो रही हो ना, जब निगोशिएशन कर रहे होते हैं अपनी शिपमेंट्स के लिए, सोर्सिंग के लिए, तो उस टाइम आपने अपने सप्लायर से ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाते हैं। डोंट पे एनीथिंग टू योर सप्लायर रिगार्डिंग द लेबल्स, ठीक है। कोशिश करें सप्लायर को बोलें कि हम बल्क ऑर्डर आपके पास आपसे ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आप लेबलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ये लिख के आपने यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद अच्छा वो कह रहा है कि बॉक्स वेट डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड। वो कह रहा है कि बॉक्स का वेट मिनिमम 30 होना चाहिए। तो आप, क्योंकि हमने तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, तो एक्चुअली जब आपको सप्लायर देगा तो वो ज़्यादा ही होगा। है 30 करके हमने इसको सेव करने की कोशिश की और ये सेव हो गया। अब पिछली टैब के अंदर हमने अमेजोन ने हमसे पूछा कि कितने यूनिट्स हैं पर बॉक्स के अंदर, ठीक है। 15 यूनिट्स हमने वहाँ पे लिखे। अब अमेजोन पूछ रहा है बॉक्सेस कितने हैं। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखते हैं ना 5, तो यूनिट्स हमारे कितने बनेंगे, 5 × 15 = 75, ठीक है। ये देखें मैंने 5 लिखा, उसने खुद ब खुद कैलकुलेट कर दिया कि 75 यूनिट्स बनते हैं। ओके जी, सब कुछ क्लियर है। रेडी टू सेंड पे क्लिक कर दें। जब रेडी टू सेंड पे आपने क्लिक करना है तो आपने वो बता रहा है कि टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फ़ीस आपकी 0 आ रही है, क्योंकि आपने प्रेप के अंदर लिखा था नो प्रेप नीडेड और लेबलिंग फ़ी के अंदर लिखा था हम खुद बीइंग एज अ सेलर हम खुद इस चीज़ को करेंगे। ओके, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगर यहाँ पर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप बैक जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। नेक्स्ट अब देखते हैं जी क्या होता है। ओके फाइन। ओके, अब हमारे पास जी जो स्टेप नंबर 2 के अंदर आया वो है शिपिंग डेट, कि शिपिंग डेट विल बी द सेम फॉर ऑल द शिपमेंट। ओके, आप इसको मार्क कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। शिपिंग डेट क्या है जी, हम एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम फॉर इंस्टेंस आज है 12 मई, तो 12 मई को अगर हम लेबल सेंड करते हैं सप्लायर को, आगे जी 2 दिन लगाएगा, वो ये काम करेगा, वो काम करेगा, तो एक्सपेक्टेडली आप कह सकते हो कि 15 मई को आपके यूनिट्स डिस्पैच होंगे, तो आप इसको यहाँ पर 15 कर देते हो।
ये 100% करेक्ट नहीं होती। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो देयर इज़ नो इशू। अमेज़न जस्ट आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि कब तक आप इसको शिप करेंगे, ठीक है। तो आप 15 को 16 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन, देयर इज़ नो इशू। ओके, उसके बाद रेडी टू कंटिन्यू, बाकी ये एड्रेस वगैरह जो भी है वो तो लिखा होगा। शिप डेट, अच्छा ये शिप डेट थी, शिपमेंट 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, मैंने आपको बताया था कि जब हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टार्ट में हमने शिपमेंट में रेट्स लेने के लिए वेयर हाउस अमेज़ॉन का गूगल से उठाना है, और जब हम एक्चुअली में शिपमेंट क्रिएट कर रहे होंगे वहाँ पर हमें अमेज़ॉन अलॉट करेगा वेयर हाउस। सम टाइम एक वेयर हाउस अलॉट करता है, सम टाइम मल्टीपल वेयर हाउस अलॉट करता है, तो वो एक्चुअल वेयर हाउस होंगे। फिर आपने उस हिसाब से अपने सप्लायर को अपडेट करना है कि भाई अब हमारे वेयर हाउस ये वाला है या ये वाले हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमने क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की शिपमेंट कर रहे थे। अच्छा, हम इतनी नीचे कैसे चले गए, मुझे ये नहीं समझ आई। हम यहाँ पर थे, यहाँ से, अच्छा यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास वो कह रहा है कि जो शिपमेंट 3 पार्सल स्प्लिट शिपमेंट्स करनी है तो उनकी जो चार्जेस होंगे लोकेशन के ऊपर, योर इन्वेंट्री टू फ्यूअर लोकेशन विल बी स्प्रेड इन्वेंट्री, कि आप अगर इस तरह करते हो तो आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो 3 वेयर हाउसेस के अंदर स्प्लिट कर दी जाएगी। अगर आप इस प्लान के साथ चलते हो तो आपकी इन्वेंट्री एक वेयर हाउस के अंदर स्प्लिट कर दी जाएगी, एक ही वेयर हाउस के अंदर। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ही वेयर हाउस के अंदर सेंड करें ताकि कोई इशू ना बने। ओके, मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये है, फिर मैंने 3 दफ़ा तो सिलेक्ट की है। ओके, Amazon ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स अनअवेलेबल। उसके बाद शिपिंग मोड स्मॉल पार्सल डिलीवरी। याद रखिएगा हमेशा कि हमारी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं ना जिनके ऊपर हम सेलिंग कर रहे होते हैं वो SPD में आती हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी में। वो लेस देन ट्रक लोड होती हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, 200 300, आप थाउजेंड्स में यूनिट्स तो भेज नहीं रहे, तो इसलिए कभी भी ये नहीं सिलेक्ट करना। आपने हमेशा स्मॉल पार्सल डिलीवरी सिलेक्ट करनी, SPD, ठीक है जी। SPD करके आपने यहाँ से कैरियर सेलेक्ट करना है, कौन से कैरियर के थ्रू कर रहे हो। आप अपने सप्लायर से पूछेंगे भाई कौन से कैरियर के थ्रू आप यूनिट्स भेज रहे हो। अगर वो DHL है तो DHL, FedEx ग्राउंड, UPS, USPS जो भी है, आपने फॉर एग्जांपल DHL है तो DHL वालों की यहाँ पर कौन सी सर्विस आप हासिल कर रहे हैं, बाय सी बाय एयर, वो आप अपने सप्लायर के साथ जब सोर्सिंग के अंदर हमने बात की थी तो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि वो कैसे वो प्रोसेस को फॉलो करना है, बाय सी का या बाय एयर का। तो फॉर इंस्टेंस जी हम बाय सी कर रहे हैं, हमने बस लिख दिया बाय सी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आना है, ये है हमारा शिप फ्रॉम एड्रेस। ये शिप फ्रॉम एड्रेस हो गया हमारा, ये टर्की का हमारा एड्रेस है। और शिप टू एग्जांपल यहाँ पर बता दूं कि जहाँ पर, क्योंकि ये टर्की का एड्रेस लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने सोर्स वहाँ से करवाई हुई है प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट चाइना से है, अलीबाबा से है, तो यहाँ पर चाइना का एड्रेस लिखना है उस कंपनी का जिससे आप स्टॉक उठा रहे हैं, ठीक है। अगर इवन आप पाकिस्तान से बनवा रहे हैं स्टॉक तो पाकिस्तान का एड्रेस मेंशन करना है, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। शिप टू ये होगा बेसिकली आपका वेयर हाउस जो अमेज़ॉन ने आपको अलॉट किया है, तो आप अपने सप्लायर को ये वेयर हाउस बताएंगे। फिर ये हमें पहले नहीं पता चल सकता जब तक हम शिपमेंट क्रिएट ना करें, हम खुद ब खुद ऐसा नहीं दे सकते, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास डिलीवरी विंडो, मतलब वो हमसे अमेज़ॉन पूछ रहा है कि कब तक जो है वो आपका स्टॉक वहाँ पर मतलब पहुंच सकता है अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर। तो ये आपको कम से कम थोड़ा सा ना एक विंडो आपको पता होना चाहिए कि एक वीक का टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसके अराउंड अबाउट आपकी स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वो 5 जून के अराउंड, 5 जून से लेकर 18 जून की विंडो के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है जी, दैट्स फाइन। अभी मैं इसको एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मैं शिपमेंट एक्चुअली नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अमेज़ॉन आपसे चार्जेस ले रहा है वो प्रेप एंड लेबलिंग फ़ीस 0 है। टोटल प्लेसमेंट फ़ी जो आपके वेयर हाउस की मतलब फ़ीस होगी शिपमेंट की, वो फ़ीस आपसे $38 चार्ज करेगा। उसके बाद एस्टिमेटिक शिपिंग फ़ीस 0 क्योंकि हमने वो बाहर से कर रहे हैं अपने सप्लायर के थ्रू, वहाँ पर DDP की अमाउंट हमने पे की हुई है। अगर आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं है तो आप एक्सेप्ट एंड चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो है प्रिंट बॉक्स लेबल्स। अब क्योंकि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहता, वरना होगा क्या, अच्छा अमेजोन पार्टनर सर्विस नॉट अवेलेबल, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रिंट बॉक्स लेबल्स। अब बॉक्स लेबल्स के अंदर क्या है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि बॉक्स लेबल्स मैंने आपको शायद पहले भी बताए थे कि प्रोडक्ट लेबल्स फॉर अमेजोन ये होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट लेबल्स, और बॉक्स लेबल्स होंगे अमेजोन के ऊपर ये वाले, ये बॉक्स लेबल है जो आपके कॉटन के ऊपर लगेगा। ओके, तो मैं अगर इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक के अंदर होगा प्रिंट बॉक्स लेबल्स और दूसरा ऑप्शन आएगा प्रिंट प्रोडक्ट लेबल। मैंने उनको डाउनलोड कर देना है। जब मैं डाउनलोड करूँगा ना, तो मेरे पास PDF की फॉर्म में बॉक्स लेबल्स और प्रोडक्ट लेबल्स डाउनलोड हो जाएंगे। कितने होंगे, यहाँ पर हमारे कॉटन्स कितने थे, 5, किधर गया जी, स्टेप 1 व्यू, स्टेप 1 के अंदर हमारे बॉक्सेस थे 5, तो ऑटोमेटिकली अमेजोन हमें 5 बॉक्स लेबल्स डाउनलोड करके देगा, और यूनिट्स हमारे कितने हैं 75, तो 75 प्रोडक्ट लेबल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके देगा। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके प्रोडक्ट लेबल्स होंगे इस तरह के, इस तरह का लेबल होगा ये वाला, ये नीचे वाला, ठीक है, और बॉक्स लेबल होगा आपका इस तरह का, उसके ऊपर शिप फ्रॉम एड्रेस आपकी लिखा होगा सप्लायर का, शिप टू में आपके अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस लिखा होगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर SKU होगा आपकी प्रोडक्ट का, और क्वांटिटी होगी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, इधर वो आपकी क्योंकि 5 बॉक्सेस होंगे तो लिखा होगा बॉक्स 1 ऑफ 5, फिर सेकंड के अंदर लिखा होगा बॉक्स 2 ऑफ 5, देन 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5 एंड 5 ऑफ 5। इस कंडीशन इस तरह करके आपके 5 बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे। अब आपने वो जो PDF की फाइल डाउनलोड करनी है ना लेबल्स वाली, आपने वो ईमेल लेकर अपने सप्लायर को ईमेल कर देनी है। कोशिश कर रही है कि सेपरेट करें, एक ईमेल उसको करें प्रोडक्ट लेबल्स की, और साथ लिखेंगे ये प्रोडक्ट लेबल्स हैं इस प्रोडक्ट के, आप इनको पेस्ट कर दें। फिर एक ईमेल जनरेट करें अपने सप्लायर की, उसमें बेशक क्लाइंट को CC में रख लें, और वहाँ पर मेंशन करें जी मैं आपको इस ईमेल के अंदर 5 बॉक्स लेबल सेंड कर रहा हूँ, आपने इनको अपने प्रोडक्ट के बॉक्सेस के ऊपर लगा देना है। ठीक है, उस तरह करके वो आपके बॉक्स लेबल्स को आपकी प्रोडक्ट्स के जो बॉक्सेस हैं उनके ऊपर लगा देगा, जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, लगा के वो क्या करेगा, फुलफिलमेंट सेंटर में चला जाएगा, वहाँ पे वो डिस्पैच कर देगा। अगर तो DDP है तो वो डिस्पैच करेगा, अगर EXW है तो वो डिस्पैच नहीं करेगा, वो नियर स्पोर्ट पे लेकर जाएगा। वहाँ पर आपका कोई नुमाइंदा या आपकी कोई थर्ड पार्टी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, वो वहाँ से स्टॉक को रिसीव करेंगे और डिस्पैच करेंगे। स्टेप नंबर 3 तक आपका क्लियर है। स्टेप नंबर 4 मैं आपको गाइड करता हूँ। स्टेप नंबर 3 तक करके अब हम इसको इधर से ना मैनेज इन्वेंटरी में दोबारा जाते हैं, शिपमेंट्स में जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 पे बेसिकली आपकी शिपमेंट हो गई है कंप्लीट। ओके, अब हम पुरानी एक शिपमेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ से मैं आपको स्टेप नंबर 4 गाइड करूँगा। बेसिकली स्टेप नंबर 4 ट्रैकिंग डिटेल्स। तो जब आपका स्टॉक सेंड हो जाएगा ना, आपका सप्लायर आपका स्टॉक डिस्पैच कर देगा, तो डेफिनेटली DHL वाले, FedEx वाले या जिस भी कैरियर सर्विस के थ्रू वो कर रहा है, वो उनको प्रोवाइड करेंगे ट्रैकिंग आईडी। तो ट्रैकिंग आईडी जो है ना, वो आपने उसी ईमेल को उसी को ओपन करना है। उसी को ओपन करके आपने यहाँ पर शिपमेंट इवेंट्स के अंदर जाके आपने यहाँ पर ना आपने ट्रैकिंग आईडी मेंशन कर देनी है। बल्कि जब आप कोई भी शिपमेंट ओपन करेंगे ना, तो आप जब फॉर इंस्टेंस आपने शिपमेंट ओपन की, तो मैं आपको बैक जाके बताता हूँ। यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रेड कलर के अंदर एक एरर आ रहा होगा कि ट्रैकिंग आईडी मिसिंग। आपने वहाँ पे उस पर क्लिक करना है और आपको वो ले जाएगा शिपमेंट के अंदर। वहाँ पे जाके आपने ट्रैकिंग आईडी डाल देनी है जो आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा। वो ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद आप अपनी जो शिपमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहिएगा कि जी आज शिपमेंट क्रिएट हुई है, ओके। अब उसके बाद फ़ौरन से ना वो इन ट्रांजिट में चली जाएगी। जब आप ट्रैकिंग आईडी
पुट करेंगे ना, तो आपकी जो शिपमेंट का स्टेटस है वो इन ट्रांजिट में चला जाएगा। तो काफ़ी दिन या 21 दिन 20-22 दिन इन ट्रांजिट में ही रहेगा। फिर सडनली आप देखेंगे कि आपका स्टेटस चेंज होगा डिलीवर्ड में, और फिर चेक इन होगा। चेक इन के बाद फिर एक दो दिन लगेंगे, आपका स्टॉक रिसीव्ड में आना शुरू हो जाएगा। तो जब रिसीव्ड में आ जाएगा, सारे यूनिट्स अमेज़न जो है वो रिसीव करेगा। उसके बाद अमेज़न आपको बता देगा कि जी आपके यूनिट्स हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। अगर आपने 75 यूनिट्स भेजे थे, उसमें जैसे 2 डैमेज हो गए हैं, ओके हमें बता देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 60 अवेलेबल फॉर सेल 64, ये कुछ और चीज़ है। खैर अमेज़न हमें बता देता है कि जी आपके जो यूनिट्स हैं वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह करके आप उसको मतलब डिलीवर करते हो, और आपका जो यूनिट्स हैं वो वहाँ पर जाके ना अमेज़न के वेयर हाउस में अवेलेबल में आना शुरू हो जाते हैं, और आपकी प्रोडक्ट एक्टिव में चली जाती है। तो इस तरह करके ये देखें, एक ट्रैकिंग आईडी आपके सप्लायर ने वो डाली हुई है। यहाँ पर 8 कार्टन से तो 8 डिफरेंट ट्रैकिंग आईडीज़ हैं। अगर आप एक ही ट्रैकिंग आईडी को भी यहाँ पर बार बार पेस्ट कर देंगे तो तब भी चलेगा, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ट्रैकिंग आईडीज़ डालनी, और उसके बाद आपकी शिपमेंट हो जाएगी कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये स्टेटस इसका यहाँ पर लिखा होगा, पहले स्टेटस होगा रेडी टू शिप। फिर काफ़ी दिन वो रेडी टू शिप ही रहेगा जब तक आप इन ट्रांजिट में रहते हो। फिर 21 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा रिसीविंग, वो रिसीविंग के अंदर चली जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद वो बताएगा जी आपकी शिपमेंट क्लोज हो गई है। जब आपके यूनिट सारे रिसीव हो जाएंगे, स्कैन हो जाएंगे, स्कैन होके वो शेल्फ के अंदर अमेज़न लगा देगा, उनको रख देगा जहाँ पर भी आपकी जगह अलाट की गई है। उसके बाद आपकी ये शिपमेंट जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, और फिर आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करें। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था शिपमेंट के हवाले से। थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अगर आपके लेबल्स, फॉर इंस्टेंस आपने लेबल्स प्रोडक्ट लेबल्स गलत लगा दिए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि लेबल्स 2-3 जगहों से डाउनलोड हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से लिस्टिंग की इधर जाके ना इस प्रोडक्ट को, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप इसकी शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपको सप्लायर ने बोला मुझे लेबल्स प्रोवाइड करो, आपने जल्दी में इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लिखा होगा प्रिंट आइटम लेबल्स, और आपने प्रिंट आइटम लेबल्स पर जाके इसके लेबल्स डाउनलोड करके जल्दी में अपने सप्लायर को सेंड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 100 प्रिंट आइटम लेबल। ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, बेशक आप 10,000 डाउनलोड कर लें, देयर इज़ नो फीस। ठीक है, ये 100 प्रिंट उसने हमें डाउनलोड कर दिए हैं। ये देखें, ये 100 प्रोडक्ट लेबल्स हैं। तो आपने जल्दी में क्या किया कि आपने साइज़ भेजना था 13, और गलती से आपने लेबल्स डाउनलोड कर दिए प्रोडक्ट के 11 के। अब होगा क्या कि 13 के ऊपर ऑर्डर आ रहा है और सेंड हो रहे हैं 11। ऑर्डर 13 साइज़ का आ रहा है, सेंड हो रहे हैं 11। जब तक आपका वो स्टॉक 100 यूनिट्स का, 75 यूनिट्स का जब तक वो अमेज़न में पड़ा रहेगा, आपके लिए मुसीबत बनी रहेगी, क्योंकि आपने लेबल्स ही गलत लगा दिए हैं। वो आप कस्टमर ऑर्डर करते 13 नंबर का जूता, आप भेज रहे हो 11 नंबर का जूता, वो रिटर्न्स बढ़ेंगी, रिफंड्स बढ़ेंगे, आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नंबर 1 ये मिस्टेक नहीं करनी। फिर बॉक्सेस के ऊपर फॉर इंस्टेंस आपने जब यहाँ पर देखा कि 2 शिपमेंट्स बनी हुई हैं, ऐसा ना हो कि इस शिपमेंट के लेबल्स इसमें आप अटैच करवा दें और इसके लेबल्स यहाँ पर अटैच करवा दें, क्योंकि मे बी इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि इस शिपमेंट का वेयर हाउस डिफरेंट होगा, इस शिपमेंट का वेयर हाउस डिफरेंट होगा। तो ये ना हो कि आपका एक स्टॉक जाना था टेक्सास में और एक स्टॉक जाना था आपका न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क वाला टेक्सास में पहुंचा हुआ है और टेक्सास वाला न्यूयॉर्क में पहुंचा हुआ है। एक तो अमेज़न रिसीव नहीं करेगा आपका स्टॉक, फिर दूसरा अगर आप वहाँ पर कोई 3PL थर्ड पार्टी सर्विस हायर करते हैं टू चेंज द लेबल्स, वो आपके लिए एक नया सर दर्द बनेगा, एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह करके ना काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए वहाँ पर पैदा होंगी। इसलिए जब आपने एक शिपमेंट्स क्रिएट करनी है, आपने पहले अपने एंड पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके शिपमेंट क्रिएट करनी है, और उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं लाइक वेयर हाउस एड्रेस, कस्टमर बॉक्स की डायमेंशन, बॉक्स का वेट, SKU सिलेक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रेप नीडेड, लेबलिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, सारी चीज़ें आपने बड़े ध्यान से करनी है। कोई मिस्टेक करेंगे तो आपका स्टॉक जो है वो कहीं से कहीं चला जाएगा, फिर आप उस स्टॉक को समझें कि वो वेस्ट हो गया आपका। अब अनटिल अनलेस कि आप अफोर्ड करें कि उस स्टॉक को वहाँ से दोबारा निकलवाएं, अमेज़न के वेयर हाउस से रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके वहाँ पर शिपिंग चार्जेस पे करें, पे करके फिर मंगवाएं अपने वेयर हाउस में, वहाँ पर फिर लेबलिंग करें दोबारा। अगर किसी से करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे।
तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसलिए शिपमेंट जो है ना वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होगा आपकी प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर। इसको बड़े ध्यान से आपने करना है, और लेबल्स वगैरह जब आपका सप्लायर प्लेस कर ले फिर आप उसको बोलें कि मुझे वीडियोस बनाकर सेंड करो, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन से लेबल लगाए हैं। आप वेरीफाई करें, जब तक आपकी वेरिफिकेशन ना हो या आपका एक अच्छा बॉन्ड ना बने उसके साथ, तो अगर आपका पुराना उसके साथ लिंक है तो आपको पता है कि यार उसको चीज़ें पता है कैसे मैनेज करने, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो उसके साथ, फर्स्ट टाइम आपने उसके साथ बिज़नेस किया है, तो आपको चीज़ें मेक श्योर करनी है कि लेबल्स अपनी जगह पर करेक्ट लगे हैं, उसके बाद ही आप जो है ना उसके ऊपर कोई काम करवाइएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि शिपमेंट जो है ना वो अगर आपको नहीं आती बनानी तो कोशिश करें अकेले बैठ के ना बनाएं, किसी की हेल्प ले लें इसके अंदर, ताकि कोई मिस्टेक ना आप कर लें। तो उम्मीद करते हैं जी आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको। चलें कोई बात नहीं, थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा करेंगे ना, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं, आपको बड़ा इजीली ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।